नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला, बड़ी संख्या में उमड़े दर्शक। मिशन कर्नाटक पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बेंगलुरु में करेंगे रोड शो, जनसभा को किया संबोधित। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने की भारत की तारीफ, कहा मुश्किल वक्त में भारत ने उनके देश की सबसे ज्यादा मदद की और इसके लिए श्रीलंका हमेशा भारत का शुक्रगुजार और एहसानमंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पंजाब दौरा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। राष्ट्रपति ने की देश में खुशहाली की कामना। नासा ने इसरो को निसार सैटेलाइट सौंपा। यह सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देगा। सैटेलाइट अगले साल लॉन्च होगा। दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। 75 सीआरपीएफ महिला डेयर डेविल्स बाइक रैली शुरू की। इंडिया गेट से छत्तीसगढ़ तक 1848 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आरएलजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र से Y+ की सिक्योरिटी मिली। एमएचए ने आईबी की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुए सीएम गहलोत के मुरीद। एक बार फिर की गवर्नेंस की तारीफ, कहा है इंदिरा रसोई के जरिए 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया पौष्टिक आहार। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर मंत्रियों की कमेटी की पहली बैठक। 15 मार्च को विधानसभा सत्र में बिल रखा जाना प्रस्तावित। 21 मार्च को पास होने का मिला आश्वासन। वीसी के जरिए जुड़े शांति धारीवाल और वकीलों को प्रतिनिधि। सरिस्का में बढ़ेगी बाघों की आबादी। रणथंभौर से एक और बाघिन को किया सरिस्का में ट्रांसलोकेट। बाघिन T134 को किया खंडार क्षेत्र में ट्रैंकुलाइज। अमेरिका ने इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सालाना रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया इस बात की अधिक संभावना है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी उकसावे की कार्रवाई को जवाब मोदी सरकार सैन्य ताकत के साथ में। ब्रिटेन पीएम ऋषि सुनक का अवैध प्रवासियों पर सख्त रुख। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि अगर आप अवैध रूप से यहां आते हैं तो आप शरण के लिए दावा नहीं कर सकते। अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा भारत। इंडिया सेंट्रल एशिया की बैठक में फैसला। अधिवक्ताओं के न्याय कार्यों का बहिष्कार प्रकरण, हाईकोर्ट में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर हुई सुनवाई। सभी बार के पदाधिकारियों को जारी किए नोटिस। भीलवाड़ा में पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र दाइमा के विवादित बोल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। होली खेल रहे संघ कार्यकर्ताओं को खदेड़ा पुलिस ने। राजस्थान पर्यटन का बजा जर्मनी में डंका। रोड शो और B2B मीटिंग्स में पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर उत्साह। अगले सत्र के लिए 250 केबिन की अग्रिम बुकिंग। जयपुर के सिटी पार्क घूमने के लिए आज से टिकट शुरू हुआ। 20 रुपए का लगा शुल्क। सुबह 6 से 9 बजे तक मॉर्निंग वॉक के लिए एंट्री फ्री। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क की जिला अदालत के जज के पद पर मनोनीत किया। अमेरिका के सीनेट ने 58 से 37 मतों से सुब्रमण्यम के नामांकन की पुष्टि की। सोना चांदी के दाम में गिरावट। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 54,000 पर कारोबार कर रहा। तो झूठी में मक्कार की बंपर ओपनिंग। फिल्म ने ओपनिंग पर 14 करोड़ रुपए की कमाई। एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन, 66 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सत्य। आदित्य रॉय कपूर की फिल्म गुमराह का टीजर रिलीज। पहली बार डबल रोल में दिखेंगे आदित्य रॉय कपूर। PSL 2023 240 रन बनाने के भी भी हार गई बाबर आजम की टीम। जैसन रॉय ने 63 गेंद पर 145 रन जड़ क्वेटा ग्लेडिएटर्स को जिताए। दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट। साउथ अफ्रीका ने पहले दिन 7 विकेट के नुकसान पर 311 रन बनाए। मार्करम शतक से जुटे। जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में बरसा पानी। बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान। फसल खराबे को लेकर CS गंभीर। 7 दिन में विशेष गिरदावरी के निर्देश। जयपुर के आमेर में पुलिसकर्मियों ने होली का त्योहार मनाया। पुलिस की ओर से अलग अलग थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आमेर थाने में पुलिसकर्मी डीजे की धुन पर नाचते गाते एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई देते नजर आए। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस एकादश और जिला पुलिस एकादश के बीच सद्भावना क्रिकेट मैच खेला गया। जिला पुलिस की टीम ने शहर एकादश को 20 रनों से मात दी। इस मुकाबले में टीम में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने विजेता टीम को सम्मानित किया। जैसलमेर के नाचना पुलिस थाना परिसर में होली का धमाल। पुलिसकर्मियों ने थानों में मनाई होली। थानाधिकारी अजीत सिंह ने पुलिस के जवानों के साथ होली खेली। जवानों का मुंह मीठा कराया।
जोधपुर के शेरगढ़ में पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व विधायक ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। नागौर के कुचामन क्षेत्र के मशहूर सूफी संत बाबा हैदर अली का सालाना उर्स झंडारोहण की रस्म के साथ आगाज हुआ। आस्ताना हैदर अली दरगाह कमेटी के सदर अब्दुल सत्तार बडगुजर ने बताया कि बाबा हैदर अली का सालाना 139वां उर्स शुरू हुआ है। उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसको लेकर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गांधी शांति प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने कहा कि समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। करौली के हिंडौन सिटी के पीपल हेड़ा में महिला मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 5 महिला घायल हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाड़मेर के समदड़ी में रीको निदेशक सुनील परिहार ने राजस्थानी संस्कृति को कायम रखते हुए होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लोगों ने गेर चंग गेर में भाग लिया और शानदार गेर नृत्य का प्रदर्शन किया। जोधपुर के ऐतिहासिक मंडोर उद्यान में विकास का एक और चरण जल्द शुरू होने जा रहा है। इस बार ऐतिहासिक नागादड़ी नहर का काया पलट किया जाएगा। नागौर के दियाबड़ी के सुरियास गांव में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। श्री कृष्ण बाबा का धूणा में कथा स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ा। नागौर की दियाबड़ी के बादूगला के 4 भुजानाथ मंदिर परिसर में विप्रसेना ब्राह्मण महापंचायत के 19 मार्च को जयपुर चलो पोस्टर का विमोचन किया गया। विप्रसेना के सदस्य विनोद कुमार हटिला ने बताया कि 19 मार्च को ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में किया जा रहा है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में नहरी क्षेत्र में 11 केवी की चलती लाइन से कार्य करने के दौरान विद्युत निगम का संविदाकर्मी करंट की चपेट में आया। करंट लगने से संविदाकर्मी झुलस गया। कोटा के कैथून में तेज रफ्तार कार का कहर। तेज रफ्तार कार की टक्कर से महिला घायल, वहीं हादसे में एक गाय की मौत हुई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में बार संघ अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील कुंदन लाल चुघ के नेतृत्व में अधिवक्तागण विधायक से निवास स्थल पर मिले और होली की शुभकामनाएं देते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास करवाने में सहयोग करने की मांग। डूंगरपुर के 84 के सीमलवाड़ा पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में धम्बोला सीआई सहित पुलिस के जवानों ने होली खेली। धुलंडी पर्व पर होली चौक से सीएचसी तक डीजे की धुन पर धुलंडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के 84 के धम्बोला पुलिस थाने में धुलंडी के अवसर पर ग्रामीणों की ओर से गेर नृत्य का खेला गया। गेर नृत्य के दौरान सीआई हजारी लाल मीणा, हेड कांस्टेबल चंदूलाल मीणा समेत पुलिस जवान भी गेर नृत्य में शामिल हुए। नागौर के रियाबड़ी के गांव भेसड़ा कला में कबड्डी लीग प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के आयोजन का शुभारंभ सरपंच ठाकुर अभय सिंह राठौड़ ने फीता काटकर किया। राठौड़ ने विजेता टीम को 7100 रुपए नगद और ट्रॉफी देने की घोषणा की। जोधपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयासों के बाद एक बार फिर से बरकतुल्ला खान स्टेडियम में क्रिकेट का रोमांच देखने को मिला। लीजेंड क्रिकेट लीग के बाद अब 11 और 12 मार्च को सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग मैच आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 100 से अधिक फिल्मी सितारे क्रिकेट के मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उदयपुर के कल्याणपुर थाना पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के बरना सोम नदी पुल पर राहगीर के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा किया गया। बाड़मेर के बालोतरा सहित पूरे जिले के ग्रामीण इलाकों में होली का पर्व आगामी शीतला सप्तमी तक मनाया जाएगा। शीतला सप्तमी तक गांवों में ढूंढोत्सव का आयोजन होगा। गांवों में होली के तीसरे दिन भी गेर दल एक दूसरे के घर जाकर रंगों के पर्व की खुशियां बांट रहे हैं। जालौर के गलीफा के रहने वाले एक ही परिवार के 7 सदस्य कैनाल में कूदे। मामले में पूर्व विधायक हीरालाल बिश्नोई मृतकों के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की। जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में बजरी माफियाओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस और खनन विभाग लगातार कार्यवाही में जुटा हुआ है। नागौर के मेड़ता सिटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने अपने पैतृक गांव धादलास में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। नागौर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शिविर आयोजित कर महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया गया। संगीता शर्मा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय का 4th दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के डॉक्टर पी जोशी सभागार में 11 मार्च को आयोजित किया जाएगा। धौलपुर जिले के सबसे पुराने ऐतिहासिक 12 भाई मेले का विधिवत आगाज हुआ। पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर मेला कमेटी और शहर के लोगों की मौजूदगी में विद्वान पंडितों द्वारा सतरंगी ध्वज की पूजा कराई गई। झुंझुनू के नवलगढ़ में कैंपर गाड़ी की टक्कर से बाइक रिपेयरिंग दुकान का शटर तोड़ा। गले में रखे 1,88,000 रुपए चोरी कर लिए गए।
नागौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला सशक्तिकरण के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के परस्पर समन्वय से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया गया। नागौर में राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी जैतारण से जयपुर जाते समय बाईपास पर पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नागौर में संचालित हो रहे ई मित्र संचालकों में से कई संचालकों की गड़बड़ी करने का संदेह होने पर जांच के आदेश दिए गए। गलत तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कार्ड जारी किए गए। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुम्मट मोहल्ले में होली के रंग डालने को लेकर परिवार के युवाओं में झगड़ा हो गया। झगड़े में चाचा और चाची घायल हो गए। बांसवाड़ा में भारत माता संस्थान की ओर से होली के उपलक्ष्य में सामूहिक गेर और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सामूहिक गेर नृत्य में ग्रामीण क्षेत्र से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने ढोल और कुड़ी की थाप पर गेर नृत्य किया। नागौर के जायल क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को नुकसान हुआ। जायल, छाजोली, दांता, हिरासनी, कचरास समेत विभिन्न गांवों के काश्तकारों ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में राजस्थान पथिक सेना की ओर से देश की महान वीरांगना त्याग और बलिदान की मूर्ति गुजरी मां पन्नाधाय की जयंती मनाई गई। पथिक सेना के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह बाजड़ ने जयपुर के प्रतापनगर में पन्नाधाय सर्किल पर मां पन्नाधाय की मूर्ति लगाने की मांग की। करौली में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की दिवंगत मां को श्रद्धांजलि अर्पित करने चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी नया गांव मंडरायल पहुंचे। उन्होंने दिवंगत केसर देवी के चित्रपट पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उदयपुर में राजस्थान संस्कृति उत्सव की बैठक हुई। बैठक जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में हुई। जिला कलेक्टर सभागार में इसे आयोजित किया गया। अलवर के ततारपुर थाने के अंतर्गत अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर में ईशा फाउंडेशन की ओर से 9 अभूतपूर्व सैनिकों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरित करके सम्मान किया गया। कार्यक्रम की आयोजक शालिनी ने बताया कि हमारे पास सोल्जर बोर्ड से लेटर आया था। अलवर में ठगी के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही ठगी का मामला कोतवाली थाना के अंतर्गत मालाखेड़ा बाजार के सामने से आया है। कोटा जीआरपी ने डीएसटी और आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद किया गया। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के विकासनगर गांव में एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से घर के आंगन में खड़े युवक की मौत हुई। घटना में युवक सवार 3 युवक घायल हो गए। जयपुर के चोमू में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में 140 वर्ष पुराने आदिनाथ जिनालय के प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भव्य वरघोड़ा निकाला गया। जैन बोर्डिंग से शुरू हुए इस वरघोड़े में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। जालौर के सांचौर नगर पालिका के वार्ड 35 में गंदा पानी सड़क पर कई दिनों से जमा होने से नगर पालिका आर पार के मूड में दिखाई दी। पालिका ने गंदे पानी की निकासी के लिए पुलिस जाब्ता मांगा। झाड़ोल उदयपुर नेशनल हाईवे 58E पर गुजरना दुर्लभ हो गया है। मार्ग पर पत्थरबाजों के आतंक से दुपहिया और चौपहिया वाहन चालकों में डर बना हुआ है। झुंझुनू में कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी राज्य स्तर पर सम्मानित होंगे। महिला कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए होगा सम्मान। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में जिले में कराए सर्वाधिक ऋण स्वीकृत। भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय के फूलडोल महोत्सव के दौरान तीसरे दिन संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज का चातुर्मास कराने का अनुरोध करने के लिए हर कोई ललायत दिखा। अलवर के टहला क्षेत्र में राजस्थान परिवहन निगम की यात्री बस पलटी। एक 13 वर्षीय बालक की मौत हुई। करीब 12 लोग घायल हो गए। राजसमंद में राजस्थान विद्यार्थी मित्र विद्यालय सहायक संघ के बैनर तले विद्यार्थियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। योग्यता संबंधी शिथिलता देकर पंचायत शिक्षक कैडर में शामिल करवाने की मांग की। जोधपुर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन। अधिवक्ता गणों ने आंदोलन के तहत पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत। सिरोही के स्वरूपगंज थाना के एसएचओ हरि सिंह राजपुरोहित की अनूठी पहल से जिले भर में जमकर सराहना की गई। थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित ने अपने थाने में कार्यरत सफाई कर्मी वीरा भाई के पुत्र दीपक वाल्मीकि की शादी समारोह में हिस्सा लिया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में खादी ग्रामोद्योग विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं गांधीवादी विचारक भूराराम सेरड़िया की 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई। खादी ग्रामोद्योग विकास में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 12 में भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर भाजपा युवा नेता रोहित नायक सरकार की अगुवाई में मनाया गया। शहर के महादेव मंदिर जाकर युवाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए पूजा अर्चना की। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति सभागार में एसडीएम मुकेश चौधरी ने जन सुनवाई की। इस दौरान अलग अलग विभागों से सिर्फ 18 परिवार मिले।
बारा के सदर थाना क्षेत्र में खेत पर ट्यूबवेल की मोटर चालू करते समय बुजुर्ग किसान को करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों के रिकॉर्ड पर मामला दर्ज किया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बारा जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके किशनगंज में 137वां फूलडोल लोकोत्सव की धूम रही। फूलडोल लोकोत्सव का मुख्य समारोह कटारिया के चौक में आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ललित मीणा सहित अन्य रहे। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में नगरपालिका चौक स्थित महाजन पंचायत भवन में रिटायर्ड कर्मचारियों का होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। हरिराम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुक्ति धाम सेवा समिति के संरक्षक शिव भगवान सोनी रहे। प्रतापगढ़ में वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों का धरना प्रदर्शन 19वें दिन जारी रहा। इस दौरान अदालत परिसर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। अजमेर के ब्यावर में सकल जैन समाज की एक आवश्यक बैठक का आयोजन शहर के विनोद नगर स्थित जवाड़ भवन में किया गया। बलवंत राका की अध्यक्षता में आयोजित हुई ये बैठक। इस दौरान सकल जैन समाज के द्वारा आगामी 3 अप्रैल को श्री भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव को उत्साहपूर्वक मनाने को लेकर चर्चा की गई। अलवर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की PCPNDT प्रकोष्ठ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालिकाओं ने महिलाओं के जीवन में भागीदारी के संबंधित रंगोली सजाई। राजसमंद में अखिल भारतीय कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आमेट ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा LIC कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू जिला उपभोक्ता समिति द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले उपभोक्ता चेतना सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शहर के सनातन आश्रम में आयोजित हुए उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम के साथ हुआ। बूंदी में मिशन सुरक्षित बचपन बच्चों के प्रति सामाजिक दायित्व पर जिला पुलिस प्रशासन एवं बाल कल्याण समिति द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें व्यापार मंडल और व्यापारिक संगठनों से इस कार्यशाला में चर्चा की गई। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चाचा की नृशंस हत्या करने वाले 2 भतीजों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बांसवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की बहनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। बहनों द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली बुजुर्ग और बहनों का स्वागत तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सीकर के लोसल निकटवर्ती अखिल भारतीय सांगलिया धुनी में श्री 1008 श्री लक्कड़दास मंगलदास लादूदास और संत शिरोमणि बाबा खीवादास जी महाराज की कृपा से नए निर्माणाधीन कार्य की भूमि पूजन किया गया। श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा पूजन किया गया। अलवर में 6 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 बेड के भवन का विधायक ने शिलान्यास किया। तिजारा विधायक और राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष संदीप यादव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बेड में क्रमोन्नत होने पर फीता काटकर भूमि पूजन किया। अजमेर के पिसांगन में प्रसाद का भोग लगाते वक्त मधुमक्खियों ने काटा। एक ही परिवार के 9 सदस्य अचेत हुए। अचेत अवस्था में सभी को CHC में पहुंचाया गया। करौली में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की माताजी केसर देवी के निधन के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचने वालों का सिलसिला जारी। मंत्री सुभाष गर्ग, करौली विधायक लाखन सिंह ने नया गांव मंडरायल पहुंचकर मंत्री की दिवंगत मां के चित्रपट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हनुमानगढ़ में भादरा बार संघ ने न्यायालय परिसर में धरना दिया। अधिवक्ता ने प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री से मांग की। 13 मार्च को लाखों अधिवक्ता राजस्थान विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी। सिरोही के आबू रोड स्थित मूंगथला गांव का विकास कराने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के कंधों पर। ग्राम पंचायत विकास कार्य के टेंडर निकाले, लेकिन टेंडर जमा कराने और खोलने वाले दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ताला लटका मिला। जयपुर DRM नरेंद्र कुमार ने सूरजगढ़ का दौरा किया। लोहारू रेल ट्रैक का निरीक्षण कर जायजा लिया। स्टेशन अधीक्षक राजवीर सिंह चौधरी, स्टेशन मास्टर प्रदीप स्वामी और अन्य स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए। खाद्य व्यापार संघ जिला अध्यक्ष सेवाराम गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने DRM से मुलाकात की। झुंझुनू में 5 दिन पूर्व ब्लाइंड मर्डर केस में नवलगढ़ पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने मर्डर के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। नागौर जिले में 3078 फार्म पॉन्ड बनाने का टारगेट। फार्म पॉन्ड के साथ डीजल पंप और फव्वारा सेट भी अनुदान किया गया। किसानों के लिए फार्म पॉन्ड योजना की तरफ से किसानों का ध्यान आकर्षित। किसानों के लिए योजना सिंचाई के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कोटा के राजकीय वाणिज्य JDB गर्ल्स कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम मयूरी का आगाज हुआ। 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई आयोजन किए जाएंगे। पहले दिन फैशन शो हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने रैंप वॉक किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिटी SP शरद चौधरी ने किया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष दीप्ति मेवाड़ा भी मौजूद रहे।